अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे इंपॉर्टेंट ख़बर जो इस वक्त की है वो तो पीटीआई का इत्तेहाद हो गया है। इत्तेहाद इसलिए किया गया ताकि जो रिज़र्व सीटें हैं ना ख़वातीन की वो ली जा सकें। देखें कितना बड़ा मसला है। और सबसे पहले भागना भी औरतों नहीं होता, तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि इनको ख़त्म करना चाहिए औरतों की रिज़र्व सीटों का मामला। उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई है मुल्क के अंदर, क्रिएट भी की गई हैं काजी फायज़ की में। अच्छा हुआ क्या है, इल्लामा नासर अब्बास नकवी साहब जो वहदतुल मुस्लिमीन के थे वो साथ बैठे हुए थे, जबकि इत्तेहाद जो है ना वो उनके साथ नहीं हुआ। इत्तेहाद हुआ सुन्नी कौंसिल के साथ, हामिद रज़ा साहब की पार्टी के साथ। अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों बैठे हुए थे साथ दूसरी पार्टी के बंदे, जिनके साथ इन दोनों में से एक का इत्तेहाद करने की बात हुई थी। तो फ़ैसला ये हुआ कि इनके साथ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है इनके साथ इत्तेहाद कर लिया जाएगा। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल था कि अब्बास नकवी साहब के साथ कर लेते, लेकिन दोनों ठीक है। इसलिए दोनों इकट्ठे बैठे कि ताकि लोगों को मैसेज जाए। जेल में बैठा हुआ एक शख्स ये मैसेज पूरी दुनिया को भेज दिया, पाकिस्तान समेत, कि हम शिया सुन्नी में कोई फ़र्क नहीं रखते, दोनों साथ थे। इसलिए अब्बास नकवी साहब जो थे साथ बैठे थे कि अगर किसी के ज़हन में, क्योंकि बहुत से अहले तशरीह के लोग पीटीआई के एमएनएस वगैरह बने, अगर उनके ज़हन में आ जाए यार इस पार्टी से नहीं किया उससे कर लिया, क्योंकि ये मजहबी जमात है ना, तो मजहबी एक रंग डालने में हम लोग बड़े तेज़ हैं। हम तो तेज़ हैं या नहीं हैं, कंपनी बहुत तेज़ है, सारी ज़िंदगी उसने यही काम किया। उसको इतना ज़बरदस्त इमरान खान ने शिकस्त दी है ना आज इस तफरक़ेबाज़ी को, कि आप यानी इस पर भी इमरान खान साहब को सलूट बनता है। कुछ लोगों के नज़दीक ये एक आम सी बात होगी, ये आम सी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, अगर ये ऐसा ना करते, इकट्ठे ना बैठते, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था ये जो फसादी टोला है ना पाकिस्तान के अंदर। ये तो ये बहुत अच्छा हो गया फ़ैसला। अच्छा उसके बाद अब पाकिस्तान को ज़ाहिर है पीटीआई को वो सीटें मिल जाएंगी। हालांकि पीटीआई का अभी भी मौक़िफ़ वही है कि आज़ाद नहीं है, हमने टिकट इशू किया, हमारी पार्टी के नाम पर उन्होंने फ़ाइल जमा कराई, हमसे कोई, लेकिन इन बगैरत जजों की वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ा। और ये इनकी वजह से इसलिए किया कि कल को ये सीटें इनसे छीन लें। ये काजी जो फ्रॉडिया है ना, जिसने ये धांधली करवाई है इलेक्शन के अंदर, ये इसको पहले से पता था और ये उसके अंदर शामिल है। और अब उसके कमिश्नर रावलपिंडी के हैं, उसके घरों में घर वालों को तंग किया जा रहा है। अगली काबिल खबर जो अब तक पहुँच चुकी है, लेकिन उसका बैकग्राउंड शायद आपको नहीं पता। जो राय साकब खरल साहब ने जो रिपोर्ट दी है कि प्रिंटिंग प्रेस के अंदर वो छापे लग रहे थे, और छापे जो थे नवाज शरीफ के हल्के के NA-15 के लग रहे थे, तो उसको क्यों लग रहे, ये क्या हो क्या रहा था, ये आप समझने की ज़रूरत है। जबकि जितवा तो दिया उसको, ठीक है, उसको मैनेज कर सकते हैं फॉर्म 45-47 में, नहीं ऐसे नहीं है। ये नवाज शरीफ जो है ना कल को नहल हो जाएगा इस चक्कर में। ये जज, ये चीफ जस्टिस जो पागल है ना दिमागी तौर पे, इसको कभी भी एक्शन हो जाएगा, ये पागल करार दे दिया जाएगा, ये फारग हो सकता है कभी भी, कि कोई अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। तो इसके लिए नवाज शरीफ कहता है मैंने 5 साल में मुझे डर ही लगा रहा है हर वक्त कि आज मुझे ना, और कल को अगर जो इसको लेके आना चाहते हैं वो टोला, 2 टोले हैं ना, वो कल मैंने आपको बताया था, उसको ज़हन में रखिएगा। अब वो टोला कल को जो मुखालिफ टोला है वो जो है वो इसको जजों के ज़रिए फ़ैसला करवा दे, तो ये तो नहल हो जाएगा। इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि पूरी दोबारा से जितने उस हलके में वोट डले हैं वो सारे के सारे, जैसे 52% तक में वोट डले हैं, जो कि कई 2 लाख से ऊपर बनते हैं, 2.5 लाख, वो सारे दोबारा छपे जाएंगे। जो पुराने वोट थे वो सारे ज़ाया कर दिए जाएंगे। नए वोट जो थे उनके ऊपर मोहरें भी करीब में कहीं लग रही थी, कुछ पे लगी हुई थी मोहरें, तो वो नून लीग के ऊपर जो नवाज शरीफ का है उसके ऊपर जो है ना मोहरें लगा के वो दोबारा से बैलेट पेपरों में, बक्सों में वो भर दिए जाएंगे। और पीछे इलेक्शन कमीशन बाद में मोहर भी लगानी थी, अभी तो वो छाप रहे थे, बाद में इलेक्शन कमीशन ने मोहर भी लगानी थी उसके ऊपर। तो इस तरीके से जब वो हल्के खोले जाएँ तो नवाज शरीफ शेर बन के कहेगा खोलो जी हल्के मेरे, मैं खोलता हूँ हल्के जी, गिनती कीजिए, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया जाए। तो उसके बाद जब काउंटिंग होती तो पता लगा कि नवाज शरीफ जीत गया। ये कार्रवाई डाली जा रही थी। और ये डली कैसे, ये राय साकब साहब और ये खरल साहब और उनके साथ जो कैमरा मैन थे ये एक जगह बैठे हुए थे, ठीक है, वहाँ पर कोई बंदा आया, उस बंदे ने कहा कि जी मैं आपको बताता हूँ बड़ी कार्रवाई डाल रही है। तो ये उधर से फ़ौरन चले गए, इन्होंने वीडियोस बनाई, लेकिन वो वीडियोस इनके चैनलों ने ऑन एयर नहीं की, क्यों कहते हैं हमारे से ऊपर की बात है। उसके बाद ये राय का साकब खरल और वो जो उनके साथ उनका जो दूसरा दोस्त था वो दोनों लापता हैं। और ये फ्राइडे को हुई थी, और ये आपको वीडियो परसों मिली, सॉरी संडे को मिली, सैटरडे को कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए कुछ नहीं हुआ कि वो उनको तो उठा लिया गया था। तो ये किसी के पास उन्होंने कोई वीडियो किसी को और को भी दी थी, जिससे फिर आखिरकार बाहर पहुंची और उसको हर जगह पब्लिश किया गया, इस तरीके से पकड़ा गया। लेकिन आपको सुनने को यही मिलेगा कि हमदा शहबाज ने जो है ना ये नवाज शरीफ को पकड़वा दिया, मरियम नवाज को पकड़वा दिया। तो इसको भी ध्यान में रखें। लेकिन वो बंदा कौन था वो समझ जाए, कल की वीडियो देखें, अगर समझ नहीं आ रही ना, कल की वीडियो देखें आपको समझ आ जाएगी किसका था बंदा। और वो उसके बाद गायब हो गया, किसी को नज़र नहीं आया, ना वीडियो में आया ना कहीं आया। अच्छा ट्विटर जो है पाकिस्तान में 3 दिन से बंद है,
नेट ब्लॉकर जो वेबसाइट है उसने भी कहा है कि ये जी, और पूरी दुनिया में जो है ना न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान में कोई रावलपिंडी कमिश्नर ने जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद बंद कर दिया गया ट्विटर। तो सब ने एक हेडिंग लानी शुरू कर दी है कि पाकिस्तान में जो आर्मी ने धांधली करी है ना, एस्टेब्लिशमेंट ने, उस धांधली को दुनिया से छुपाने के लिए ट्विटर बंद कर दिया गया। उल्टे बदनाम देखो अल्लाह की शान ही कुछ और है। तो अब अच्छा, एक और जो है ना, प्राइम मिनिस्टर काकर ने कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हीयरिंग को उसने स्किप कर दिया। हीयरिंग किस बात की थी, इसको बुलाया गया था ये दूसरी दफ़ा कि बलोच जो स्टूडेंट उठाए गए हैं, अगवा किए गए हैं, उनको निकाल के लाओ। अव्वल मैं इस मामले में देखें, उठाए किसने हैं आप सबको पता है, तो अदालतों को किसको बुलाना चाहिए, अदालत उसको, ये इमरान खान साहब को बुलाते थे कि आओ पेश हो हमारे सामने, ये बलोची या जितने भी लोग गायब हैं ये क्यों नहीं आप निकलवा के दे रहे। भाई इमरान खान ने उठा के दिए थे पिछले 50-30 साल में बंदे, बीन मुशर्रफ के दौर से लेके अब तक। ये उठाता कोई और है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ना, तो ये वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर डालते रहते हैं, नायल करने के चक्करों में पड़े रहते हैं। अच्छा, अब इसको बुलाया गया काकड़ गया ही नहीं, काकड़ घास ही नहीं डालता क्योंकि वो निगरान है, इसलिए तो नवाज शरीफ कहता है मैं निगरान बनूंगा, कि निगरान के बड़े इख्तियारात हैं, वो अदालत में ना भी जाए ना तो उसके खिलाफ जो है ना तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं हो सकता, तो मैंने निगरानी करनी है। अच्छा, फैसल जावेद जो पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान है, आप जिसको आप टिकटॉक पर देख रहे थे कुछ अरसे से, काफ़ी एक्टिव थे उधर, गिफ्टिंग शिफ्टिंग और डबल टैप कर रहे थे, काफ़ी लोग नाराज़ भी थे उनसे कि आपका लेवल कुछ और है, आप किस चक्कर में पड़ गए हैं, फ़कीर बन गए, भिखारी बन गए। वो टिकटॉक से सीधी उन्होंने जंप मारी और सीधा पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गए, तो उनकी ज़मानत भी होगी मेरे ख्याल में, और वो अब सामने आ जाएंगे और वो जो भी उनका काम होगा करेंगे, क्योंकि हालात बदलते जा रहे हैं। ये इलेक्शन के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने मुँह फेर लिया, ये सब चीज़ें जो है ना, मोरे जो उन्होंने सेट किए थे सारे तितर बितर हो गए हैं। तो इसके बाद और आपस की एक कन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो गया, जिसके बाद जो देखने वाले हैं वो देखते हैं कि यार, इसलिए आप देखेंगे कुछ फ़ैसले भी इसी सिलसिले में जो आप इस्लामाबाद का देखते हैं कि इस्लामाबाद के तीनों हल्के के जो इलेक्शन कमीशन ने जो शाया कर दिया था रिज़ल्ट, उसको कलादम करार दे दिया गया है, और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। ये भी एक बड़ी वो अजीब सी बात ही है, लेट्स सी इसके पीछे क्या साजिश होगी। अच्छा, खबरें तो गज़ा से रिलेटेड बड़ी हैं, तशवीशनाक हैं, मिस्र से रिलेटेड हैं, इंटरनेशनल के ऊपर मैं अगला वीलॉग बनाऊँगा। लेकिन आखिरी बात जो है ना, उमर अयूब साहब जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से तो गायब थे, काफ़ी महीनों से गायब थे, बल्कि अपने वालिद साहब के जनाजे में आए तो पकड़ने की कोशिश हुई तो बड़ी मुश्किल से बच के निकले। लेकिन आज आपने देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे सुबह, तो वो कैसे पहुंच गए जी, उनकी भी ज़मानत हो गई है और वो इस तरीके से वो भी बाहर आ गए हैं। तो अब लेट्स सी ये पानी और सरताज गुल, उनके ऊपर जो भैंस चोरी का मुकदमा था वो भी ख़त्म हो गया। तो इस किस्म के छोटे छोटे जो फैसले हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ गए हैं। इसके अलावा 2-3 खबरें सुन लेते हैं। निगरान वज़ीर जो थे उन्होंने मुर्तज़ा सलंगी, उन्होंने कहा जी हमने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, धांधली बड़े ज़बरदस्त तरीके से करवा दी है। अब शेर अफजल मरवत के घर में कल छापा मारा था ना, वो बड़े तेज़ बंदे हैं, उन्होंने साथ ही कहा कि मेरा तो लैपटॉप वगैरह उठा के ले गए हैं, इसलिए मेरे अकाउंट से कोई ट्वीट हो, कोई मैसेज जाए, किसी को ईमेल जाए, कुछ भी जाए, मैं किसी चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो ये सबको करना चाहिए, जिनके घरों में छापे पड़ते हैं, चीज़ें उठा के ले जाते हैं, वो फ़ौरन अपनी ज़िम्मेदारी कहती हैं आज के, अब जो मर्ज़ी ये सबूत लेके आए ना, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, इनके पास है, ये जो मर्ज़ी करते रहें, टेम्पर करते रहें। इंशाल्लाह पीटीआई अपनी हुकूमत बनाएगी, सेंटर में भी और सूबे में भी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।